जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का मेरा आंसर कि मेरे मार्क्स कितने आए हुए हैं। कि एसएससी सीजीएल, हालांकि मैं एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी मैं जब भी एसएससी सीजीएल दे रहा हूं लास्ट 2 टाइम से, और ये मेरा तीसरा टाइम है, तो दोनों बार क्वालिफाई हो चुका है। मेंस में मैं दे रखा हूँ और बस कुछ नंबरों से मेंस हो नहीं पा रहा है। तो वैसे मेरा एक्चुअल जो एग्ज़ाम है, जो मेन मोटो है वो आपका बीपीएससी का है। आप देखते हो कि मैं बीपीएससी के वीडियो बनाता हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि मैंने जो इस बार जो सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है प्रीलिम्स का, उसमें मेरे कितने मार्क्स आए। तो सीजीएल का मेरा जो शिफ्ट पड़ा था वो मेरा 25 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में पड़ा था, सबसे लास्ट में पड़ा था। और देखा जाए तो काफ़ी ईजी शिफ्ट था। ईजी इन द सेंस, जब मैं इतने नंबर ला सकता हूँ तो आप लोग आराम से उतने नंबर ला सकते हैं अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो। हाँ, कभी कभी शिफ्ट थोड़ी मुश्किल हो जाती है, जैसे मेरा सीजीएल मेंस में थोड़ी मैथ्स में मुश्किल हो गया था। बाकी तीनों बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन जो मैथ्स का जो मार्क्स था वो 40 नंबर था 90 में, तो जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। नहीं तो रीजनिंग में लगभग 84 मार्क्स थे मेरे 90 में। ठीक है, और इंग्लिश भी 111 नंबर था उस समय मेंस में, और जीके भी 47 के आसपास था। तो ओवरऑल 282 बना था, 282। और जो है छूटा था 20 नंबर से कट ऑफ छूट गया था, यानी 5 क्वेश्चन के आसपास जो है अगर मैं सही कर देता तो आई होप कि मुझे एक अच्छा सा पोस्ट मिल जाता सीजीएल 23 में। लेकिन आई होप कि इस बार वैसा ना हो, इस बार कोई अच्छा सा सीट मिल जाए। और इस बार का जो मेरा मार्क्स है, इसमें जो मैंने इंग्लिश में मैंने पहले जीके बताया था कि जीके में मैंने आपका 23 अटैम्प्ट किया था। सबसे ज़्यादा मैं अटैम्प्ट लेता क्योंकि जीके मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। पीसीएस का तैयारी करता हूँ तो जीके इजी लगता है मेरे को थोड़ा बहुत। तो उतना भी एसएससी का जीके कम्प्लीटली अलग है आपका पीसीएस वाले से, तो इसीलिए जो है जीके मैंने 23 अटैम्प्ट लेता हूँ। क्योंकि और उसमें जो है मेरा 17 क्वेश्चन जो है सही हुआ था और 6 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और मार्क्स मेरे जीके में 31 थे, 31 मार्क्स मेरे को आए थे। इसके बाद जो है आपका मैथ्स मेरा एज यूजुअल बहुत कम स्कोर रहा है हमेशा से, चाहे वो मेंस में हो चाहे वो आपका प्रीलिम्स में हो। तो मैथ्स मैंने 21 अटैम्प्ट किए थे, 21 मैंने मैथ्स में अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे आई थिंक 3 गलत हो गए थे और 18 क्वेश्चन सही हो गए थे। तो टोटल मार्क्स मैथ्स में मेरे 34.5 आए हैं। और बात करते हैं अब रीजनिंग तो सभी को लिए इजी होता है, तो मैंने रीजनिंग में 23 अटैम्प्ट किया था, और जिसमें से मेरे 22 क्वेश्चन सही हो गए थे और 1 क्वेश्चन गलत हो गया था। तो इसलिए मेरे रीजनिंग में 43.5 नंबर आए थे। और जो आखिरी बचता है इंग्लिश जो है 24 मैंने अटैम्प्ट किया था, जिसमें से 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे और 21 सही हुए थे, 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जिसका लिए मार्क्स मेरे को 40.5 जो है इंग्लिश में आया था। तो हालांकि मैंने कभी तैयारी नहीं की है एसएससी सीजीएल का, एक्सेप्ट इन मेंस सीजीएल 2023। उसके बाद मैंने बीपीएससी पे लग गया और फिर जेपीएससी का मेंस दिया। उसके बाद जो है इंग्लिश का जाके डायरेक्ट कुछ पढ़ा भी नहीं था मैंने। तो इंग्लिश उतना भी टफ नहीं होती है जितना मार्केट में हल्ला बना रखा है। आप कोशिश कीजिए कि सीजीएल के जितने भी प्रीवियस पेपर में जो आपके एंडोसाइन आते हैं, वन वर्ड आते हैं, ये सब आप रट जाएंगे। बाकी ग्रामर आपके सेंस से ठीक है, ग्रामर आप आसानी से अपने कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते हो। तो बस एलिमिनेशन का खेल होता है आपका इंग्लिश का। तो आप इंग्लिश को एलिमिनेशन के फॉर्म में देखिए तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल जो मार्क्स है आपका 149.5 है। तो ओवरऑल 149.5 है। और मेरा सीजीएल का 25 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में था। और ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ये सिर्फ इजी ही था, क्योंकि इजी था तभी मेरा से बन गया, क्योंकि मैथ्स में से बनता नहीं है। और मैथ्स में थोड़ा सा भी ट्विस्ट आ जाता है क्वेश्चन में तो वो मैं छोड़ देता हूँ। और तो अगर मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं तो आपके भी इतने मार्क्स आ सकते हैं। और बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जिनका भी 130 से नीचे है तो मैं कहूँगा कि आप बस कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कीजिए, और आप फोकस कीजिए इंग्लिश पे, जीके पे और रीजनिंग पे। ये तीनों आपको स्कोर बूस्ट कर देगा। और बाकी मैथ्स का कुछ ठीक नहीं है, मैथ्स कभी भी टफ पूछ सकता है, मैथ्स कभी भी ईजी पूछ सकता है। बहुत लोग मैथ्स से भागते हैं, तो उनमें से मैं भी एक हूँ कि मैथ्स मेरा उतना उस लेवल का सही नहीं होता है। लेकिन कोशिश करूँगा कि इस बार जो मेंस दूंगा मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाऊं। और आई होप कि मैथ्स को मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूँगा, जिससे
फाइनल सिलेक्शन में मेरे पास कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो आई होप कि अब यहाँ से जर्नी मेरा CGL का स्टार्ट होता है और हम यहाँ से एक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब डेली वीकली आपसे मुलाकात होगी, टेस्ट वेस्ट देते रहेंगे, आप भी दीजिएगा, हम भी देंगे और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं जो भी चीज़ें डाउट होगा आपको बता दूंगा कि इंग्लिश का बहुत सारा डाउट होता है कि इंग्लिश का मैंने कुछ वीडियो ही बना है कैसे आप ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सिमिलरली एक्टिव पैसिव हो, चाहे आप अगर थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता है एक्टिव पैसिव नरेशन का, तो आसानी से सही हो सकता है। तो रेस्ट मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मार्क्स मेरे उतने भी अच्छे नहीं हैं कि ठीक है एवरेज है 149 आ गया, लेकिन फिर भी मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है इंग्लिश का कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे सकूँ। बस यही कहूँगा कि जो भी चीज़ है ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका मैथ्स का नहीं पता क्योंकि मैथ्स मेरा नंबर कम है तो ऑप्शन से नहीं हो पाता मेरे से, उसको मैं पूरा सॉल्व करता हूँ एक्स मान के, जो भी मान के मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करता हूँ मैथ्स को, और इसलिए कम अटेम्प्ट होता है। बाकी आपका इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, ऑप्शन से चाहिए, ऑप्शन आपका काफ़ी काम आसान कर देगा। अगर इंग्लिश में आपका ऑप्शन से नहीं बैठा है तो आप ऑप्शन को वहाँ पे बैठाइए क्वेश्चन में, तब जाके देखिए। हाँ, PQRs में कभी मत उलझिए, PQRs हमेशा छोड़ दीजिए क्योंकि मैं एक बार PQRs में फंस के पूरा टाइम वेस्ट कर दिया हूँ। 1 घंटे में 20 मिनट मैंने PQRs को 4 क्वेश्चन दिया था, तो उसी के बाद से मैंने PQRs इंग्लिश में कभी अटैम्प्ट नहीं करता हूँ। प्रीलिम्स में, मेंस में तो करना ही पड़ेगा, 5-6 पूछ देते हैं तो ठीक है। तो मेरा बाकी जो आपको हेल्प करने, मैं क्या कहूँ, बाकी जो भी आगे में आएगा मैं आपको बताते रहूँगा। और आप लोग भी हमें से कनेक्ट हो जाइए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और आपस में हम सभी लोग जो भी CGL है, आने वाला एग्ज़ाम है, रेलवे है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और कैसे क्या करेंगे वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस ही करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।